कहते हैं शिव से मिलना आसान नहीं, लेकिन अब इस दिल को कैसे समझाएं। इसी कश्मकश के साथ हम निकल चुके हैं अपनी आदि कैलाश की यात्रा के लिए। तो गाइस, हम लोग निकल गए थे टनकपुर के लिए और टनकपुर का जो सफ़र है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर रास्ते में एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या कहने। तो हम चाय पीने के लिए रुक गए थे यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में और हमने पी ली है चाय, और चाय यहाँ की बहुत ही लाजवाब थी। अब इसके बाद हम लेंगे कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद अपने सफ़र को करेंगे कंटिन्यू। तो टनकपुर तक पहुँचने के लिए और टनकपुर के बाद में हमारी क्या क्या प्लान्स हैं वो तो आप जानते ही हैं। हम जाएंगे छोटे कैलाश, जहाँ पे भगवान शिव जी का निवास स्थान है। उसके बाद हम जाएंगे रुद्रनाथ। तो बीच बीच में बहुत सारे एडवेंचर्स करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रही हमारे ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल MS मोटोमसी। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, हमने अपनी आदि कैलाश की यात्रा इस नगरी से शुरू कर दी थी। और जैसे ही हम शाहबाद के आगे पहुंचे, हमें मिले कुछ स्टूडेंट्स जो कि हमारी आदि कैलाश की यात्रा देख के बहुत ही एक्साइटेड हो गए। तो इसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए हमने रूट पकड़ लिया है शाहजहांपुर का। इस जर्नी की शुरुआत हुई है ट्यूसडे को, मतलब बजरंगबली के दिन। सो आई थॉट हमें मिलेंगे बहुत सारे भंडारे, बट वी कांट फाइंड एनीथिंग। फिर हमें समझ में आया बड़ा मंगल मोस्टली हमारे लखनऊ में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो जैसी बजरंगबली की इच्छा, हमने अपनी जर्नी फर्दर कंटिन्यू कर दी। मैं तो चली उस रास्तों पे जहाँ है दिलकश वादियाँ, सुहाने सफर में पहाड़ों के पास आदि कैलाश, जहाँ है भक्ति का वास। मैं तो चली उस रास्तों पे जहाँ है दिलकश वादियाँ, सुहाने सफर में। तो शाहजहांपुर क्रॉस और बरेली ना टच करके हमने क्रॉस किया टोल प्लाजा एंड वी रीच्ड पीलीभीत। यू नो ना अबाउट पीलीभीत, फेमस फॉर टाइगर्स। हाँ, यहाँ वही टाइगर रिजर्व है जो आप सोच रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग time, after crossing the Pilibhit city, we find a lots of wells of sugar before Khatima, and इस एरिया को सरदार लोगों ने ही ज्यादा कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि हमें शॉप्स एंड मिल्स उन्हीं की दिखाई दी। सुना था रिलीजन वाइज गली, गांव और मोहल्ले डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन सिटी पहली बार देख रही हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ हमने प्रवेश ले लिया है उत्तराखंड की पावन धरती पर, और हम यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे टनकपुर के लिए। बट ये जाम हमें जाने दे तब है। किया वाले भैया अपनी गाड़ी ही नहीं निकाल पा रहे हैं। फाइनली ट्रैफिक क्लियर हुआ और हम निकल गए हैं टनकपुर के लिए। और आगे चल के ये महसूस हुआ, ये दुख दर्द पीड़ा काहे नहीं चाहता। मतलब गाइस, पूरी जर्नी भर बहुत ही कम ऐसी हमें रोड्स मिली जो एकदम स्मूथ हो, जिसमें चलने में भी मज़ा आए। लेकिन मोस्टली हमारा नसीब कुछ ऐसा था कि हमने जो रूट पकड़ा, हमें उसमें ऐसी ही रोड्स मिली टनकपुर तक के लिए। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं टनकपुर एंड हम स्टे ना करके डायरेक्ट चलेंगे पूर्णागिरि माता जी के दर्शन करने के लिए। इसी के साथ हमारा कुमाऊं मंडल में भी प्रवेश हो चुका है। टनकपुर शारदा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर पूर्णागिरि धाम का पहला पड़ाव है, और यहाँ से पूर्णागिरि धाम की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं, इस दूरी को तय करके पहुँचते हैं, माता के दर्शन करते हैं।
तो यहाँ पे होनी है बाइक की एंट्री, लेकिन ये क्या भैया तो खुजली करके पर्ची काट रहे हैं गाइस। कुछ लेते क्यों नहीं? तो 50 रुपए की कट गई है हमारी पर्ची और हम निकल पड़े हैं आगे के लिए। आप भी अपना कोई पर्सनल व्हीकल आइए तो यहाँ पर अपने व्हीकल की एंट्री के लिए आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी और अकॉर्डिंग टू व्हीकल आपके रेट फिक्स होंगे। तो भयंकर ऑफ रोडिंग से गुजरते हुए और माता का नाम लेते हुए हमने रास्ता पार किया। रास्ते में कई चढ़ाइयाँ हैं, तीखे मोड़ हैं जिनको आप हेयर पिन रोड्स बोलते हैं, लेकिन माँ के नाम से सब यात्रा सफल हो जाती है। संदेशा है एक धाम है पहाड़ों पर जहाँ माँ का डेरा का शिखर पर। संदेशा है एक धाम है पहाड़ों पर जहाँ माँ का डेरा का शिखर पर। संदेशा है एक धाम है पहाड़ों पर जहाँ माँ का डेरा का शिखर पर, शिखर पर, शिखर पर। संदेशा है एक धाम है पहाड़ों पर जहाँ माँ का डेरा का शिखर पर। आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि इतनी कम भीड़ है, वो भी माता के दरबार में। तो ऐसा नहीं है, इस टाइम लगा हुआ है यहाँ पे मेला, इसलिए आउटसाइडर जो व्हीकल हैं वो अलाउड नहीं है। जो यहाँ पे लोकल्स चल रही हैं वैन जिसमें यात्री जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए, वही खाली अलाउ हैं और लोकल्स की अलाउ हैं। अब आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि जब अलाउ ही नहीं है आउटसाइडर व्हीकल तो हम अपनी गाड़ी लेकर कैसे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हर चीज का होता है एक जुगाड़। रोका हमें भी गया था, पर कन्वर्सेशन और बिहेवियर काफी लोगों के डिसीजंस चेंज कर देता है। वैसे हमने भी किया और हमारे पास थोड़ा ज़्यादा लगेज था और हमने कहीं स्टे भी नहीं किया था और हमें अपनी आगे की जर्नी का भी कुछ अंदाज़ा नहीं था। ऐसे करते करते हमने उन्हें कन्विंस कर लिया और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि हम अपनी गाड़ी ऊपर ले जा सकते हैं। और परमिशन मिलने के बाद दिल खुशी से झूम उठा। ऐसा लग रहा था कि माता रानी ने हमें खुद बुलाया है और हमारी सारी बाधाओं को दूर कर दिया है।
इतनी चढ़ाइयाँ, इतना स्ट्रगल और हेयरपिन जैसी रोड्स पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं माता जी के धाम में। हिमालय की वादियों में माँ पूर्णागिरि का धाम है। यात्रा की हर राह में बस माँ का ही नाम है। तो चलिए आइए हमारे साथ करते हैं दर्शन माँ पूर्णागिरि के। जय माता दी।